Hello everyone, so welcome to this new video. So we are taking this session, question practice session, and this is our day 5 जहाँ पे कि हम लोग 2 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करते हैं. So these questions are helpful for various exams like SSC, JEE, KAT, SE and your state AE and JEE examinations. एक क्वेश्चन हम जो है स्ट्रक्चर पार्ट से लेते हैं, दैट इज़ आपका RCC, स्टील, इस तरह के सब्जेक्ट से. बाकी दूसरा क्वेश्चन हम जो है नॉन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, दैट इज़ फ्रॉम द RCC सब्जेक्ट, एज यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टेकन फ्रॉम द फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं, एंड वीडियो को अनपॉज करने के बाद जो है हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे. So alright, let's see the question. Question number 1 is saying, we have an isolated L beam as shown below. Both ends are fixed with the span of 10 meters. Then we have to find the effective width of flange. यहाँ पे हमारे पास एक जो है L beam गिवन है जिसका कि इफेक्टिव विड्थ हमें कैलकुलेट करना है फॉर द फ्लेंज. साथ ही में जो आपको डायमेंशंस है वो mm में यहाँ पे गिवन है, एंड दीज आर द ऑप्शन यू हैव टू चूज़ फ्रॉम. सो इस क्वेश्चन को अब हम लोग जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So let's move to the next page, and here we have the figure. So effective width of flange is given as, the formula for effective width of flange is given as 0.5 L naught over L naught upon B plus 4 plus BW and B. इनमें से जो भी मिनिमम होता है दैट इज टेकन एज इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एल बीम, और BW जो है आपका विड्थ ऑफ वेब होता है यहाँ पे, और विड्थ ऑफ वेब एज पर द क्वेश्चन डायग्राम में आप देख सकते हैं 200 mm गिवन है. बी आपका यहाँ पे जो है 900 mm जो है यहाँ पे हम लेंगे. एल नॉट जो होता है आपका, एल नॉट जो है 0.7 टाइम्स एल इफेक्टिव होता है, एंड दैट इज़ फॉर फिक्स्ड बीम्स एंड continuous beams, whereas L naught is L effective for simply supported beams. So as per the question, the ends of the beam are fixed, so we have to take L naught as 0.7 L effective. So L naught अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे L naught इक्वल टू 0.7 टाइम्स L effective 10 मीटर्स है आपका गिवन, तो ये हो जाएगा आपका 7 मीटर्स. नाउ एज पर द क्वेश्चन, एज पर द फॉर्मूला, B effective is given as 0.5 L नॉट. L नॉट आपका 7 मीटर्स है, अपॉन में L नॉट अपन B. L नॉट 7 है, B जो है आपका 900 mm है, तो मीटर में 0.9 प्लस 4 हो जाएगा ये. साथ ही में BW जो है आपका मीटर में लेंगे तो 0.2 मीटर्स ही हो जाएगा. इसे सॉल्व करेंगे, और साथ ही में B की वैल्यू जो है 0.9 है. इनमें से जो मिनिमम होगा उसको B इफेक्टिव लेंगे. सो इफ़ वी सॉल्व दिस, so that is coming to be 0.497 1 मीटर्स. mm में इसको चेंज करेंगे अगर 497.1 mm जो है इफेक्टिव विड्थ आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा. So as per the question, as per the given options, B should be the correct answer, 497.17 mm. So this is the first question, and again you can take a look over this. And this is the solution.
सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन जहाँ पे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने होगा. अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. देन उसके बाद जो है हम इसे सॉल्व करेंगे. नाउ आपने वीडियो ऑन पॉज किया तो लेट्स सी द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से. A square fitting of 4 meter side is placed at a 1 meter depth in a sand deposit. Dry unit weight of sand is 15 kilonewton per meter cube. The footing has an ultimate bearing capacity 600 kPa. Consider the depth factors dq d gamma equal to 1. The bearing capacity factor n gamma 18.75. This footing is placed at a depth of 2 meter in the same soil. For a factor of safety of 3 as per the Terzaghi, the safe bearing capacity of the footing would be. So we have to find the safe bearing capacity. So यहाँ पे हम solution देखते हैं इसका. Safe bearing capacity QS is given as QU minus gamma DF upon factor of safety plus gamma DF. उसके अलावा जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो डाटा हम यहाँ पे लिख देते हैं. Width of footing is given as 4 meters. Depth of foundation फर्स्ट केस के लिए जो है यहाँ पे 1 मीटर गिवन है आपको. गामा जो है सैंड का गामा डी 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब गिवन है. साथ ही में फुटिंग का अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी 600 kPa यहाँ पे गिवन है. कंसिडर द डेप्थ फैक्टर डी क्यू डी गामा आपको डी क्यू डी गामा दैट इज 1. एन गामा आपको गिवन है 18.75 and we have to find the safe bearing capacity for the factor of safety 3. So first of all जो given data है उसी से हम यहाँ पे सॉल्व करें. तो टर्जागी as per Terzaghi you can as per Terzaghi the equation for the ultimate bearing capacity is given as 1.3 CNC plus QNQ plus 0.4 B gamma N gamma and this is for the square footing. So ultimate bearing capacity हमें 600 kPa गिवन है. 1.3 कोहेशन यहाँ पे जो है 0 लेंगे बिकॉज सैंड का केस है. गामा डी एफ क्यू इज योर गामा डी एफ. सो गामा में 15 गिवन है एंड डी एफ जो है फर्स्ट केस में 1 मीटर था. एन क्यू की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे गिवन नहीं है. प्लस 0.4 बी आपको गिवन जो है 4 मीटर है. 0.4 बी गामा गामा इज योर 15 एंड एन गामा जो है 18.75 है. सो यहाँ से सॉल्व करने पे हमें एन क्यू की वैल्यू निकलेगी. एन क्यू जो है हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हुआ एंड 600 माइनस 15 इंटू 600 माइनस 0.4 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 18.75 डिवाइड बाई 15. सो एन क्यू जो है आपका 10 निकल के आ रहा है यहाँ पे. सो दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन जहाँ पे हमें सेफ जो है सेफ बेरिंग कैपेसिटी निकालनी है. सो क्यू सेफ अभी हमारे सेकंड पार्ट जो आपका सेकंड कंडीशन है जहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी इन्होंने चेंज की है. नाउ द फुटिंग इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 2 meters इन द सेम सॉइल डिपोजिट. सो क्यू सेफ जो है आपका क्यू सेफ इज क्यू यू माइनस गामा डी एफ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ. सो सबसे पहले हमें क्यू यू निकालना पड़ेगा बिकॉज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन चेंज हो गई यहाँ पे. क्यू यू इक्वल टू 1.3 CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 पी गामा एन गामा.
कोहेजन 0 है तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। गामा जो है 15 है बिकॉज ऑफ द सेम सॉइल डिपॉजिट। गामा DF जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन में यहाँ पे चेंज है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 2 मीटर पे अब हमारी गामा DF। NQ की वैल्यू में हमने कैलकुलेट करी है 10 प्लस 0.4 P सेम फुटिंग है जो कि 4 मीटर्स की थी, विड्थ 4 मीटर था। 0.4 B गामा 15 एंड गामा जो है अपना 18.75 है। सो यहाँ से जो है QU अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकल के आएगी 15 इंटू 10 प्लस 0.4 इंटू 4, so that is coming to be 750 kPa। अब यहाँ पे Q सेफ हम निकालेंगे, सो Q सेफ के लिए QU आपका 750 आया है, माइनस गामा 15 था, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है आपकी 2 मीटर्स पे है, गामा DF, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, गामा अगेन 15 है एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज 2 मीटर्स। सो यहाँ से सेव करें, सॉल्व करने पे जो Q सेफ आएगा आपका 750 माइनस 15 इंटू 2/3 प्लस 15 इंटू 2 एंड दैट इज कमिंग टू बी 270 kPa। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है आपकी 270 kPa निकल के आएगी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन जो है आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं, इस तरह से हमने ये जो सॉल्व किया पूरा। सबसे पहले Q सेफ हमें निकालना था, फॉर्मूला हमने लिखा, गिवन डेटा में हमारे पास जो है राइट साइड में हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमें क्या क्या गिवन है। उसके बाद हमने QU निकाला, QU हमें गिवन था और यहाँ पे जो हमने ये सिंपली ये इक्वेशन लगाई और NQ की वैल्यू फाइंड आउट करी। उसके बाद अगेन हमने QU निकाला बिकॉज ऑफ द चेंज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एंड उसके बाद QU की वैल्यू 750 आई एंड देन वी अप्लाइड द फॉर्मूला फॉर द Q सेफ बियरिंग कैपेसिटी एंड फाइनली 270 जो है यहाँ से हमारा सॉल्व होके आया। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन। सो आई होप क्वेश्चन जो है क्लियर है आपको एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज के लिए काफ़ी इतना, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।